Hello guys, this is Shreya and I welcome you in my channel Shreya Knowledge Hub. गाइस आज हम आपको बताएंगे 8 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जिनको सीखकर या जिनको फॉलो करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। अगर आपकी भी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो हम आपको 8 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे जिनको फॉलो करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओ, तो प्लीज़ इन 8 मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करिए एंड देन यू विल सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ। गाइस, आई हैव सीन मैनी पीपल जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिनको गाइस उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, उनकी जॉब छूट जाती है क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है। गाइस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल पाती है, या फिर उनकी डिज़ायर्ड जॉब है तो उनको उसमें डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, सो गाइस प्लीज़ इन 8 मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करिए। सिर्फ कुछ दिन तक आप फॉलो करके देखिए, देन यू विल सी कि आपने कितना इम्प्रूव कर लिया अपनी इंग्लिश में, कितना अपनी फ्लुएंसी ले आए हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए, तो प्लीज़ फॉलो ऑल दीज 8 मॉर्निंग हैबिट्स। गाइस, अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट मॉर्निंग हैबिट से, जो कि है राइट योर गोल्स। आपको अपने गोल्स को लिखना है। व्हाट इज़ योर गोल गाइस? आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखना है। राइट गाइस, यही आपका गोल है ना, कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखना है। तो आपको यही गोल को एक पेपर में लिखना है। कैसे? यू हैव टू राइट आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपको पेपर पे लिखना है आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एंड गाइस, उस पेपर को उस दीवार पर चिपका दीजिए जो कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले देखते हो। जो दीवार सबसे पहले आपकी आंखों के सामने होती है जब आप सुबह उठते हैं, उस पेपर को उस दीवार पर चिपका दीजिए। एंड जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपकी नज़र सबसे पहले उस पेपर पर पड़ेगी। राइट? आपको उठना है और सबसे पहले उस गोल को पढ़ना है, दैट आई स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये गोल आपको पढ़ना है, एंड मन में ही नहीं पढ़ना है गाइस, आपको ज़ोर से उस गोल को बोलना भी है। आपको उस सेंटेंस को बोलना है कि आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एंड गाइज बिलीव मी, जब आप ये बोलेंगे, रोज़ उस चीज़ को देखेंगे, रोज़ अपने गोल को देखेंगे, एक दिन आप वो बन जाएंगे। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, आप कोई भी गोल जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसे एक पेपर पर लिख दीजिए एंड उस दीवार के सामने रख दीजिए या चिपका दीजिए, जो कि आप रोज़ देखते हैं सुबह उठकर, या फिर कभी भी जब भी आप देखते हैं दिन में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने हो, आप वहाँ रख दीजिए, उसे वहाँ चिपका दीजिए। देन यू विल सी कि कुछ ही दिनों में कितना जल्दी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। बिकॉज गाइज आई थिंक आपने ये सुना होगा कई बार कि जो आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। सो गाइज, जब आप उस गोल को रोज़ देखेंगे, अपने उस गोल को रोज़ देखेंगे कि आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ फ्लुएंट इंग्लिश, तो आप एक दिन वो बन जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा ही सोचते रहेंगे कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई है, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। राइट? आप यही सोचते रहेंगे, एंड जब आप ये सोचते रहेंगे तो आप एक दिन बन जाएंगे डेफिनेटली। राइट? सो गाइस, अगर आप ये गोल अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना गोल लिखिए, रोज़ पढ़िए सुबह और रोज़ उसे बोलिए। नाउ गाइस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट गोल की तरफ, नेक्स्ट मॉर्निंग हैबिट की तरफ, कि हमें क्या करना है। गाइस, आपको रोज़ सुबह इंग्लिश सॉन्ग के साथ उठना है। इट मीन्स कि आपको अपना अलार्म सेट करना है जो कि एक इंग्लिश सॉन्ग होगा।
आपकी अलार्म टोन जो होगी वो इंग्लिश सॉन्ग होना चाहिए। एंड गाइज, जब आप रात में सो रहे होंगे तो अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रख दीजिए, अपने बाजू में मत रख कर सोइए, दूर रखिए, जिससे कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको लेज़ीनेस होती होगी, राइट। सुबह तुरंत ही नहीं उठा जाता होगा आपसे, आपको थोड़ा टाइम लगता होगा उठने में, राइट। तो गाइज़, उतना टाइम तक, जितना टाइम आपको लेज़ीनेस लगेगी, जितना टाइम आपको उठने में लगेगा, उतना टाइम आप उस सॉन्ग को सुन पाएंगे, जो कि अलार्म सॉन्ग होगा आपका, आप उस सॉन्ग को सुन पाएंगे, राइट गाइज़। एंड जब आप सुनेंगे तो वो सॉन्ग दिन भर आपके दिमाग में गूंजता रहेगा, वही सॉन्ग आपके दिमाग में चलता रहेगा। एंड जब वो सॉन्ग चलता रहेगा तो आपको याद आएगा वो बार बार, एंड समवेयर आप गुनगुनाने लग जाएंगे, उसे गाएंगे भी। एंड कोशिश करिए कि आप उस गाने को गाएं, जितना भी टूटा फूटा आपसे बने, आप गाइए उसको। एंड जब आप गाएंगे तो वो है सॉन्ग किसमें, इंग्लिश में। एंड जब आप गाएंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। एंड गाइस, आई डोंट थिंक सो कि म्यूज़िक से अच्छा कोई तरीका होता है किसी चीज़ को सीखने का। जब आप किसी चीज़ को म्यूज़िक के साथ सीखते हैं या म्यूज़िक के साथ याद करते हैं, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, राइट गाइज। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी टीचर्स उन्हें कैसे पढ़ाती है, डांस करके, गाना गा कर पढ़ाती है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। आप नॉर्मली किसी छोटे बच्चे को ABCD पढ़ाइए, उसे याद नहीं होगी, बट जब आप उसे सॉन्ग के साथ पढ़ाते हैं, सॉन्ग के साथ याद कराते हैं, वो ये नहीं समझेगा कि वो ABCD क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या है ये चीज़ें, बट उसे याद हो जाता है, वो सॉन्ग याद हो जाता है उसे, जो ABCD जिस सॉन्ग में सिखाया है उसे, वो याद हो जाता है। सो गाइज, जब आप भी यही सॉन्ग रोज़ सुनेंगे, 3-4 दिन तक आपको एक सॉन्ग को सुनना है गाइज। सो जब आप रोज़ 3-4 दिन तक एक ही सॉन्ग सुनेंगे तो आपके दिमाग में गूंजता रहेगा, आपको वो सॉन्ग याद हो जाएगा। सॉन्ग याद हो जाएगा मीन्स उसके वर्ड्स याद हो जाएंगे, एंड जब वर्ड्स याद होंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जब आप उसको गाएंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी, राइट गाइज। सो आपको उठना है एक इंग्लिश सॉन्ग के साथ, एक इंग्लिश सॉन्ग में अलार्म के साथ आपको उठना है गाइज। अपनी नेक्स्ट हैबिट क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग हैबिट हमारी है जो हमें फॉलो करनी है, वो है न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको रोज़ ओनली 10 to 15 मिनट्स तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा नहीं। आई डोंट से कि आप आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स। एंड आई थिंक इतना तो आप डेली दे पाएंगे अपने आप को, अपनी इंग्लिश लर्निंग के लिए, राइट। जब आपको इंग्लिश सीखना है तो 10 to 15 मिनट्स कोई बड़ी बात नहीं है गाइज, राइट। इतना टाइम तो आप नॉर्मली वेस्ट कर देते होंगे किसी भी चीज़ में, राइट। सो सिर्फ इतना ही टाइम आपको देना है, अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक हफ्ते के लिए एक न्यूज़पेपर काफ़ी है, आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ले लेंगे, एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। दोबारा आपको एक हफ्ते तक नहीं लेना है, उतना एक हफ्ते तक आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, राइट गाइज। एंड अगर आपको ये बोरिंग लगता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आपको बोरिंग लगता है, इट माइट बी बोरिंग फॉर यू कि एक ही न्यूज़पेपर, वो भी पुराना न्यूज़पेपर, पुरानी न्यूज़ हम एक हफ्ते तक पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए शायद बोरिंग हो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कई सारी ऑनलाइन न्यूज़ अवेलेबल होती हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जिनकी हेल्प लेकर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, बट आपको पढ़नी इंग्लिश न्यूज़ ही है गाइस, राइट। तो आप ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। डेली नई न्यूज़ होगी तो मे बी आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा थोड़ा, राइट। तो आप ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पढ़ना है 10 to 15 मिनट्स। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मन में नहीं पढ़ना है, आपको बोलते हुए पढ़ना है, आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, जैसे कि आप नॉर्मली बात करते हो वैसे ही आपको बोलते बोलते पढ़ना है न्यूज़पेपर को, सिर्फ मन में नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आप मन में पढ़ेंगे तो आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे गाइस, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना क्या है, अपनी रीडिंग स्किल्स या फिर अपनी स्पीकिंग स्किल्स,
राइट? आपको स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है ना, तो आप इसलिए बोलेंगे तब तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। रीड करने से, मन में रीड कर लेने से कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे? कैसे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव कर पाएंगे? राइट गाइस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचेंगे कि आपके सामने खाना रखा हुआ है एंड आप सोचें कि मैं सिर्फ स्मेल कर लेता हूँ और मेरा पेट भर जाएगा, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं ना, खाना तो पड़ेगा ना खाना। वैसा ही गाइस, अगर आप सोचेंगे कि हमने पढ़ लिया और हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे उसके साथ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे इम्प्रूव हो पाएगा? राइट? अगर एक छोटा बच्चा है जिसको कुछ भी बोलना नहीं आता है, उसने अगर यही सोचा होगा कि मैं सबका सुन लेता हूँ, सबका सुनते सुनते मैं सीख जाऊँगा बोलना, भी बोलता नहीं हूँ, तो क्या वो आज सीख पाता? क्या वो 2-3 ईयर्स में अपना सब कुछ बोलना सीख पाता है इतना फ्लुएंटली? नहीं, राइट? उसे बोलना ही पड़ा, वो टूटा फूटा उसने बोला, जैसा बनता था बहुत वो वैसा ही बोलता था, इस वजह से वो सीख पाया। एंड इवन हम लोग सब मजाक उड़ाते हैं, अगर जो छोटा बच्चा होता है वो अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो हम उस पर हंसते हैं कि वो कैसे बोल रहा है, टूटा फूटा कुछ भी बोलता है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उस पर। बट वो इन्जॉय करता है उस चीज़ को, वो बोलने की फिर भी कोशिश करता है एंड इवन वो और मोटिवेट होकर बोलने की कोशिश करता है। आपको भी सेम चीज़ करनी है गाइस, आपको हेजिटेट नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन सब के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है हेजिटेशन। वो हेजिटेट करते हैं, इस वजह से वो नहीं सीख पाते हैं कभी। उन्हें इंसल्टिंग लगता है कि लोग उन पर हंसेंगे, वो क्या बोलेंगे। टेल मी वन थिंग, जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तब क्या वो लोग आएंगे आपके पास? एंड जो आप पर हंस रहे हो उनको आता है क्या बोलना? नहीं आता ना। एंड यू नो वन थिंग गाइस, जिसको आता होगा ना बोलना, वो कभी आप पर हंसेगा नहीं, क्योंकि उसने भी सेम सिचुएशन फेस की होगी, उसने भी इतनी ही मुश्किलों से इंग्लिश सीखी होगी। राइट? क्योंकि वी ऑल आर नॉट अमेरिकन्स। हम अमेरिकन्स नहीं है कि हमें बचपन से इंग्लिश आती थी, सभी ने सीखी है जिनको आ जाती है। आपको भी सीखना ही होगा। अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं उन लोगों की तरह जो कि आज फ्लुएंटली बोल रहे हैं, तो आपको भी सीखना होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे कभी। गाइस, प्लीज़ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। राइट गाइस, नेक्स्ट हैबिट है हमारी, वो है आपको डेली इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना है। पॉडकास्ट क्या होता है गाइस? ऑडियो क्लिप होती है। ऑडियो क्लिप होती है, विजुअल में भी अवेलेबल होती है, ऑडियो विजुअल दोनों होता है, बट आपको ऑडियो सुनना है, विजुअल नहीं, वीडियो नहीं देखना है, आपको ओनली ऑडियो सुनना है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए एंड तब बैठकर आप पॉडकास्ट सुनिए, नहीं। आप ये अपना डेली का जो भी आपका काम होता है वो करते करते भी आप सुन सकते हैं पॉडकास्ट। राइट? क्योंकि अगर हम बोलेंगे आपको कि आपको डेली पॉडकास्ट सुनना है, साइलेंस होगा जहाँ पर, वहाँ पर बैठकर सुनिए, कहीं आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, कहीं कोई आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है उस वक्त, तो आप 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। राइट? क्योंकि वो आपके लिए बोरिंग हो सकता है। इसलिए आपको डेली पॉडकास्ट सुनना है, ओनली एक पॉडकास्ट सुनिए आप, एंड एक पॉडकास्ट को गाइज आपको 3-4 दिन तक सुनना है, डेली आपको चेंज नहीं करना है। एक पॉडकास्ट को 3 से 4 दिन तक सुनिए, क्योंकि जब आप डेली सुनेंगे तो वही वर्ड्स जो उसमें चल रहे होंगे, जो भी बातें उसमें बताई जाएंगी, वो आपके दिमाग में चलती रहेंगी। एंड जब वो वर्ड्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम तक याद रहेंगे वो वर्ड्स। वही वर्ड्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, तो आप जब बात करेंगे किसी से तो वो आपको हेल्प करेंगे, वो वर्ड्स बात करने में, स्पीकिंग में आपकी हेल्प करेंगे। राइट? वन मोर थिंग गाइज, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको जो भी वर्ड्स आप उसमें सुनते हैं, कोई भी ऐसे 6 वर्ड्स लीजिए जो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना चाहते हैं।
जो जिनकी आपको ज़रूरत होती है, या फिर जो आप चाहते हैं, या फिर जो आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ मैं इनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकता हूँ। सो आप उन वर्ड्स को लीजिए एंड उनको एक कॉपी में नोट डाउन करिए, या कोई भी डायरी लीजिए या नोटबुक, कुछ भी, एनीथिंग, बट यू हैव टू नोट डाउन। आपको उन 6 वर्ड्स को एक कॉपी में लिखना है। देन गाइज 3-4 दिन तक, जब तक आप पॉडकास्ट सुनते हैं, तब तक डेली उन 3-4 वर्ड्स को आपको डेली सुनना है, पढ़ना है, बोलना है। सो गाइज जब आप डेली पढ़ेंगे, डेली उसको बोलेंगे, तो फिर आपको वो लंबे टाइम तक याद रह पाएंगे। क्योंकि गाइज एक बार आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं एंड जब उसको अपनी प्रैक्टिस में भी ले आते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो वो आपको बहुत टाइम तक याद रहती है वो चीज़ें। एंड सिर्फ लिख कर उसे रख नहीं देना है आपको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, आप फैमिली में या फ्रेंड से किसी से भी बात करते हैं, आपको उन वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी कॉन्वर्सेशन में, राइट गाइज? सो प्लीज़ ये चीज़ें करिए। आप उन वर्ड्स को लिखिए, फॉलो करिए, पढ़िए, बोलिए, सब कुछ करिए जो भी हमने बताया। एंड गाइज 3-4 दिन तक ही करिए, उसके बाद आप पॉडकास्ट चेंज कर दीजिए, फिर नया पॉडकास्ट लीजिए, फिर उसे भी 3-4 दिन तक सुनिए। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है जो भी हमने बताई, राइट गाइज? एंड बिलीव मी गाइज, आप कुछ दिन तक बस करके देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ दिन तक करके देखिए। देन यू विल सी कि आपने कितना इम्प्रूव कर लिया, आप दूसरों की कंपैरिजन में कितना आगे आ चुके हो। एंड गाइज बाय द टाइम यू विल सी कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट हो जाएगी जब आप ये डेली करते रहेंगे। आपकी इंग्लिश कब फ्लुएंट हो जाएगी, कब आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, आपको ही पता नहीं चलेगा, रियली। एंड गाइज आई विल बी वेरी हैप्पी देन जब आप मुझसे ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश मुझसे ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी, आप मुझसे बेटर बन जाएंगे। आई डोंट से कि मुझे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है, बट जितनी आती है आई वॉन्ट कि आप मुझसे ज़्यादा फ्लुएंट बनिए। आई डोंट से आई एम अमेरिकन एंड आई कैन स्पीक लाइक अमेरिकन्स, बट वॉट एवर आई एम, आपको मुझसे बेटर बनना है, राइट गाइज? दैन दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। जब आप ऐसा कर पाएंगे, रियली उस दिन बहुत खुशी होगी गाइज। सो प्लीज़ आप मुझसे बेटर बनिए, मुझसे ज़्यादा फ्लुएंट बनिए, एंड थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट जब आपको लगेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए दैट आई हैव इम्प्रूव्ड। एंड व्हेन यू विल बिकम बेटर दैन मी, दैन तब तो प्लीज़ बताइए, दैन आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड मेरी हैप्पीनेस के लिए आप इतना तो कर ही पाएंगे, राइट गाइज? सो यू हैव टू बिकम बेटर दैन मी। गाइज नेक्स्ट हैबिट है हमारी, वो है आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो कि इंग्लिश आपसे बेटर जानते हैं, जिनको इंग्लिश आती है, जो आपसे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, एंड आपसे बेटर इंग्लिश आती है, आपसे ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश आती है उन्हें। क्योंकि गाइस जब उनको आपसे बेटर इंग्लिश आएगी तो क्या होगा, आप सोच रहे होंगे ये इससे मेरा क्या फ़ायदा, बट गाइस इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपका। क्योंकि जब वो आपसे बेटर इंग्लिश बोलेंगे तो आपको समवेयर्स मोटिवेशन होगा, समवेयर्स आपको थोड़ी सी जेलसी भी हो सकती है उनसे कि यार वो मुझसे बेटर इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें मुझसे बेटर इंग्लिश आती है, लोग मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको क्यों देते हैं, राइट? क्योंकि जब उन्हें बेटर इंग्लिश आएगी, आपसे ज़्यादा समवेयर्स उन्हें इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो गाइज़ आप और ज़्यादा प्रोवोक होंगे अपनी प्रैक्टिस को लेकर, आप और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा आप कोशिशें करेंगे अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने की। सो गाइज़ उन उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए जो आपसे बेटर है, क्योंकि उनका डर होगा कि उनसे आपको ये डर भी लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से वो लोग मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दें, मेरी फ्रेंडशिप उनसे छूट जाए, राइट? ऐसा भी हो सकता है, आपको ये भी डर लग सकता है। सो ये समवेयर्स आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे, जब आप ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो। सो गाइज उन लोगों को बनाइए अपना फ्रेंड जिनको कि आपसे बेटर इंग्लिश आती है, राइट? गाइज नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स, कुछ फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिनका सिर्फ मेन पर्पज़ ही होता है इंग्लिश सीखना या फिर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना।
आप किसी नॉर्मल ग्रुप को, ऐसे वैसे ग्रुप को मत ज्वाइन करिए, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जिनमें कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर जब आप लोगों से बात करेंगे तब आपको इंग्लिश में ही बात करना है, एंड जब आप इंग्लिश में बात करेंगे, चैट करेंगे, तब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एंड गाइस, कुछ ऐप्स भी हैं जिनमें कि आप वो उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि उन्हें इंग्लिश सीखनी है। हर किसी का मेन पर्पज़ होता है, मेन एम होता है वहाँ इंग्लिश सीखना। एंड गाइस, सब अननोन लोग होते हैं आपके सामने, वहाँ पर कोई आपकी जान पहचान का नहीं होता है। एंड जब सब अननोन लोग होते हैं तो उनके सामने आपको शर्म भी नहीं आएगी, राइट? तो आप उन ग्रुप्स की हेल्प भी ले सकते हैं, उन ऐप्स की हेल्प भी ले सकते हैं जिनमें कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे, राइट गाइस? गाइस, अवर लास्ट हैबिट इज़ कि आपको चैट करनी है। आप चैट तो नॉर्मली करते होंगे, राइट? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर आप चैट तो ज़रूर करते होंगे। ये सभी यंगस्टर्स की आदत होती है, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, राइट? दिन का आधा वक्त तो इन्हीं चीज़ों में जाता है, राइट गाइस? तो आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है। कैसे? अब आपको उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाना है, उन लोगों से बात करनी है जो कि इंग्लिश जिनको आती है, राइट? कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है तो आप फ्रेंड बना लीजिए, बनाइए, देखिए किन को इंग्लिश आती है, कौन बेटर इंग्लिश बोल पाते हैं। एंड जिनको बेटर इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं आपसे, आप उनको अपना फ्रेंड बनाइए, उनसे चैट करिए। एंड जब आप उनसे चैट करेंगे दैन यू विल सी कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, राइट? अलग से आपको टाइम नहीं निकालना है। जो टाइम आप वेस्ट करते थे उसी को आपको वेस्ट करना है, बट यूटिलाइजेशन के साथ, राइट? टाइम वेस्टिंग में बहुत मज़ा आता है गाइस। सो उस मज़े में ही हमको और यूटिलाइजेशन करना है उसका, राइट? सो गाइस, ये थी हमारी 8 मॉर्निंग हैबिट्स। एंड अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आप कोई और भी चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।